Hello everyone, welcome back to my channel. So let us begin with the session 6th of HTML series, and this session is basically based upon HTML quotations. So today we will learn about how can we represent the quotations on with using HTML on the web page. So सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे HTML ब्लॉक कॉट फॉर कोटेशंस। तो सबसे पहला जो टैग आज हम करेंगे दैट इज़ ब्लॉक कॉट। ब्लॉक कॉट का क्या काम है? ये एक पर्टिकुलर सेशन को बताता है कि ये हमने कहीं से उस वेबसाइट से रेफ़र किया है और इसको हम वहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। तो जब भी हम ब्लॉक कोड देते हैं तो वो क्या करता है कि जो भी जैसे यहाँ पे हमने ये एक पैराग्राफ लिखा हुआ है, ठीक है, तो ये इसको यूजुअली थोड़ा सा इंडेंट कर देगा जब हम वेब स्क्रीन पे इसको देखेंगे। इंडेंट करने का मतलब है कि जो बेसिक वहाँ पे आपके पास स्क्रीन है वो लेफ़्ट साइड से स्पेस आ जाएगी। तो ये हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं तो आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। सो कॉपिंग इट डायरेक्ट कर लेते हैं। सो ओपन विद नोटपैड। ओके नाउ सी दिस इज द ब्लॉक कोड। मैं इनको चेंजेस कर दूँ। आप लोग छोटा पैराग्राफ भी लिख सकते हो, बड़ा भी लिख सकते हो, यहाँ पे डिपेंड करता है। बस ये आपको यहाँ पे शो करवाना है। सो ओके, सो नो यू कैन सी मैं यहाँ पे फ़िलहाल पहले ब्लॉक कोड को रिमूव कर रही हूँ ताकि आपको जो डिफरेंस है विजिबिलिटी के टाइम में वो क्लियर हो जाए। सो सेविंग इट and let us visit it on the web page. Now you can see यहाँ पे ये टेक्स्ट टाइप किया था पहले। here is a quote from WWF's वेबसाइट। तो इसको मैंने एक पैराग्राफ टैग के अंदर लिया था, ठीक है, तो ये वहाँ पे डिस्प्ले हो गया। इसने नेक्स्ट पैराग्राफ टैग ने क्या किया, इसने जहाँ से हमारी नेक्स्ट लाइन शुरू होनी थी उसको ऑटोमेटिकली नेक्स्ट लाइन से ही स्टार्ट किया। देखिए पैराग्राफ टैग का मैंने प्रीवियस वीडियोस में भी बताया था आपको कि पैराग्राफ टैग जो है वो पर्टिकुलर पैराग्राफ से पहले और उसके बाद में एक एक लाइन जो है वो छोड़ता है, ठीक है, ताकि वो पता चल सके कि जो सेक्शंस है वो डिवाइडेड हैं। अब इंडेंटेशन ब्लॉक कोड का देखिए क्या वर्क है। अब मैं यहाँ पे ब्लॉक कोड ले रही हूँ, आपने कोई भी पैराग्राफ लिखा है। लेट अस टेक द टैग ब्लॉक कोड और इसको यहाँ पे बंद करते हैं। ओके, सो रिफ्रेशिंग द पेज। नो यू कैन सी यहाँ पे लेफ्ट में स्पेस आ गई है, दैट मीन्स देर इज़ अ मार्जिन। तो मार्जिन को हम कहते हैं इंडेंट, इंडेंटेशन आ रही है। दैट मीन्स कि जहाँ से आपका ये सेंटेंस शुरू हो रहा है उस उतने पैराग्राफ के लिए पर्टिकुलर, मतलब यहाँ ये हमने कहीं से कोई कोटेशन ली थी, आप चाहते हो कि उसको थोड़ा सा मिडल में या यहाँ से स्पेस दे के उसको रेफ़र करना चाहते हो तो वहाँ पे हम ब्लॉक कोड को यूज़ करते हैं कि एक आपने पूरा ब्लॉक लिया है, कहीं से आपने कोड पिक किया है और उसको यहाँ पे रेफ़र कर रहे हो। Next, move on to the another, that is Q tag. Q tag defines a short quotation. तो जैसे अगर आपने चाहते हो कि आप अपने वेब पेज पे एक छोटी सी कोटेशन देना चाहते हो तो वहाँ पे हम Q टैग को यूज़ करेंगे। तो Q टैग का बेसिकली क्या काम है, जो ब्राउज़र्स हैं वहाँ पे उस पर्टिकुलर जो भी आपने सेंटेंस लिया होगा उसको कोटेशन मार्क्स में इंक्लूड कर देंगे, ठीक है। तो लेट अस सी कि ये कैसे वर्क कर रहा है। आप लोग कोई भी सेंटेंस ले लीजिएगा, मैं इसको यहाँ से रिमूव करके उसके साथ रिप्लेस कर रही हूँ। ओके,
अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले कोटेशंस को बिना कोटेशन मार्क लिए करते हैं। सपोज ये लिया था, सो रिफ्रेशिंग पे जब आप देखिए, WWF's गोल इज़ टू बिल्ड अ फ्यूचर वेयर पीपल लिव इन हार्मनी विद द नेचर। अब देखिए यहाँ पे कुछ पर्टिकुलर रेफरेंस नहीं है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्यू टैग यूज़ करेंगे ताकि वो कोटेशंस में आ जाए। एंड हेयर वी enclose, saving it, and now you can see there are inverted commas। ठीक है, तो अगर आप चाहते हो कि आपने कोई स्टेटमेंट लिखी है और वो इन्वर्टेड कॉमर्स में आए, तो फिर आप क्या चीज़ यूज़ करोगे, क्यू टैग। नेक्स्ट, मूविंग ऑन टू another category, that is ABBR tag, and this is used for abbreviations। तो जैसे HTML है, CSS है, या कुछ भी आपने कोई एब्रीविएशन देना चाहते हो, तो वहाँ पे हम ABBR टैग जो है उसको यूज़ करते हैं। तो ये बेसिकली एब्रीविएशन या एक्रोनिम जो है वो किस तरीके से शो होता है कि जब आप कर्सर को उस वेब पेज पे उस पर्टिकुलर लेटर के ऊपर लेके जाओगे तो वो उसकी जो भी आपने उसकी फुल फॉर्म दी होगी वो उसको शो कर देगा। सो लेट अस टेक दिस एग्जाम्पल। आपने इसको लिखना कैसे है, पी टैग में ऑलवेज अपने टेक्स्ट को इंक्लूड करो, क्योंकि वो हमेशा आपके जो टेक्स्ट है उसको फॉर्मेटिंग देता है एक अच्छे से। ठीक है, तो अभी जैसे यहाँ पे ये एक सिंपल टेक्स्ट था, मैंने यहाँ से एब्रीविएशन टैग जो है वो शुरू किया। इसमें टाइटल देना ज़रूरी है। टाइटल क्या है कि जब स्क्रीन के ऊपर WHO वहाँ पे शो होगा और जब हम उसके ऊपर कर्सर करेंगे तो ये जो उसकी फुल फॉर्म है ये हमें वहाँ पे डिस्प्ले होगी। तो आप जो भी आप चाहते हो कि लेटर्स की जो फुल फॉर्म है वो वहाँ पे आपको डिस्प्ले हो, वो आपने यहाँ पे लिखनी है। सो आपको एग्जीक्यूट करके बताती हूँ, क्लियर हो जाएगा अच्छे से। अब आप देखिए यहाँ पे WHO आ रहा है ना, तो WHO यहाँ पे देखिए, WHO से पहले हमने एब्रीविएशन टैग लिया है और इसके बाद साथ में हमने बंद कर दिया। ठीक है, दैट मीन्स इनमें जो टेक्स्ट इंक्लूड हो रहा है वो कौन सा, सिर्फ WHO। तो जब हम WHO के ऊपर कर्सर लेके जाएंगे तभी हमें उस वेब पेज में चेंजेस नज़र आएंगे। सो अब यहाँ पे देखिए, मैं ये कर्सर यहाँ पे लेके जा रही हूँ। ओके, सो आई हैड चेंज द स्टेटमेंट अ लिटल, क्योंकि बीच में ज़रा इंटरनेट बंद हो गया था। सो हम कर रहे थे एब्रीविएशन टैग। तो एब्रीविएशन टैग मैंने अभी आपको बताया था कि इसके लिए हम टैग यूज़ करते हैं ABBR। टाइटल इसका एक एट्रीब्यूट है। टाइटल आप वो लोगे जो भी आप कंटेंट, जो भी आपने जो वर्ड्स लिए हैं उनकी जो फुल फॉर्म आप बताना चाहते हो वहाँ पे डिस्प्ले करना चाहते हो। ठीक है, सो लेट अस टेक अ लुक ओवर हेयर। सो रिफ्रेशिंग द पेज वी गेट अशोक जोक मेड मी LOL बिग टाइम। तो अगर हम यहाँ पे कर्सर लेके जाते हैं ना, यू कैन सी यहाँ पे एक हमें मैसेज जो है वो पॉपअप में शो हो रहा है, दैट इज़ लाफ आउट लाउड। तो आई होप कि आपको ये क्लियर है अच्छे से कि हम कैसे यूज़ करते हैं एब्रीविएशन टैग। तो आप जहाँ जहाँ पे भी एब्रीविएशन और साथ में उसका टाइटल लोगे, टाइटल में आपको उसकी फुल फॉर्म लिखनी है साथ में, ताकि वो साथ में वहाँ पे डिस्प्ले हो सके। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, HTML एड्रेस फॉर द कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन। सो नेक्स्ट जो हमारे पास टैग है दैट इज़ एड्रेस टैग। तो बेसिकली एड्रेस टैग क्या है, जैसे हम चाहते हैं कि आप एक कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन देना चाहते हो, URL है, फ़ोन नंबर है, वट एवर यू वॉन्ट टू डिस्प्ले। ठीक है, तो जो भी आप कंटेंट जो है वो एड्रेस में इंक्लूड करोगे वो आपका हमेशा इटैलिक्स में डिस्प्ले होगा। ठीक है, और साथ में इसका नेक्स्ट क्या है कि जो ब्राउज़र है वो एड्रेस से पहले और एड्रेस के बाद में अपने आप एक लाइन जो है वो साथ में दे देगा, बट इसके बीच में हमें चाहिए कि वो नेक्स्ट लाइन में मूव करता जाए, इसलिए यहाँ पे हमने साथ में क्या किया है,
BR tag लिया for the line break. So I'm copying here from, and let us check it out here. So Control S. जिन्हें ये नहीं पता कि ये फाइल जो है कैसे क्रिएट की गई थी, टेस्ट फाइल वो प्रीवियस वीडियोस को देखिए, वहाँ पे मैंने बताया। तो मैंने एक ही फाइल में टेक्स्ट को चेंज करके कंटिन्यू कर रही हूँ सेशन। सो नाउ यू कैन सी इट इज़, ये कंटेंट जो है वो हमारे पास यहाँ पे डिस्प्ले हो गए हैं। ठीक है, ये एरोज जो है यहाँ पे हमारे पास डिस्प्ले हो रही हैं, तो इसको हम रिमूव कर देते हैं। कॉपीड था इसलिए यहाँ पे शो हो रहा है। फॉर द नेक्स्ट लाइन, so saving it and refreshing the page, now you can see। ठीक है, तो जो टेक्स्ट है वो ऑलरेडी इटैलिक्स में आ रहा है और साथ में एक पर्टिकुलर ब्लॉक में आ रहा है। द नेक्स्ट वन इज HTML साइट फॉर द वर्क टाइटल। तो जो नेक्स्ट हम टैग यूज़ करते हैं दैट इज़ द साइट टैग। तो साइट क्या है कि जैसे आपने सपोज़ किसी चीज़ को रेफ़र करना है, किसी ने कोई बुक लिखी है, किसी ने कोई पेंटिंग पेंट की है, तो उस पेंटिंग का जो नाम है, जैसे यहाँ पे साइट, साइट हमने इसको इंक्लूड किया है साइट टैग में, लेटर्स को द स्क्रीन को, तो ये हाईलाइटेड हो जाएगा वहाँ पे स्क्रीन के ऊपर इन द फॉर्म ऑफ इटैलिक्स। तो इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। replacing this tag, sorry, saving it and refreshing the page। now you can see ये तो इतना टेक्स्ट जो है वो ऑलरेडी आपका नॉर्मल टेक्स्ट में ही आ रहा है। तो जो द स्क्रीन था, इन लेटर्स को हमने, आप देखिए यहाँ पे इसके साथ कंपेयर करते हैं, द स्क्रीन जो है वो साइट टैग के अंदर इनक्लोज किया गया था, इसीलिए वो यहाँ पे इटैलिक्स की फॉर्म में यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। तो जब भी आप चाहते हो आपने कोई स्टेटमेंट में कुछ रेफरेंस देना है किसी पर्टिकुलर बुक का, कोई मूवी का, कोई किसी भी चीज़, हाँ यहाँ पे आप किसी नेम को रेफ़र नहीं करोगे क्योंकि साइट जो है आप साइटेशन दे रहे हो किसी पर्टिकुलर, किसी ने कोई काम किया है उसके रिलेटेड, तो वहाँ पे हम इस चीज़ को यूज़ करेंगे। हाँ, आप डायरेक्ट कोई भी टैग यूज़ कर सकते हो, बट ये है कि जितना आप अच्छे से, जब आप कंटेंट बैकएंड पे लिख रहे हो, वो जितना अच्छे से उसको लिखोगे वो ज़्यादा ही क्लैरिफाई होता जाता है। The last tag in this category is BDO tag for the bidirectional override। तो bidirectional override बेसिकली क्या है कि हमने जो टेक्स्ट है उसकी जो डायरेक्शन है उसको टर्न कर दिया, ओवरराइड कर दिया। तो बाई डायरेक्शनल ओवरराइड को हम कैसे यूज़ करते हैं, BDO टैग है, DIR स्टैंड्स फॉर डायरेक्शन, एंड इसको हमने जो पैरामीटर देना है राइट टू लेफ्ट, RTL मीन्स राइट टू लेफ्ट। सो दिस टेक्स्ट विल बी रिटन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। तो आपने जो भी कंटेंट इसमें ऐड किए होंगे वो राइट से लेफ्ट डायरेक्शन में जाएंगे। तो हम इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। और ये ध्यान रखिएगा जब भी आप टेक्स्ट में चेंजेस करते हैं नोटपैड की फाइल में, उनको सेव करना मत भूलिएगा, नहीं तो पेज जब रिफ्रेश करोगे तो कोई चेंजेस नहीं आएंगे। ओके, it's not working, there is little problem, let me check। ओके, सो कभी भी आपको लगे, जैसे हम नोटपैड में कई बार क्या होता है कि आप डायरेक्ट कहीं से कॉपी कर लेते हैं तो वो कई बार उसमें एग्जीक्यूट नहीं करता है। तो अगर कभी ऐसा एरर आए कि आपका डिस्प्ले नहीं हो रहा है तो आप कोशिश करिए कि उसको खुद ही टाइप कर लीजिए। तो अभी इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। ये पहले एक बार देख लीजिए, BDO टैग लिया है, ठीक है, डायरेक्शन कौन सी ली है, राइट टू लेफ्ट, तो इसके लिए हमने RTL लिखना है। सो दिस टेक्स्ट इज रिटन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, enclosing it। so let us execute this, opening with Google Chrome or any other browser। अब आप यहाँ पे देख सकते हो ये जो टेक्स्ट है इट इज़ रिटन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, तो यहाँ से ये स्टार्ट हो रहा है और इन द लेफ्ट डायरेक्शन टुवर्ड्स द लेफ्ट ये जो सेंटेंस है वो कंप्लीट हो रहा है वहाँ जाके।
सो आई होप कि आज का सेशन जो है वो आपको क्लियर हुआ है अच्छे से। बट जब भी आप टैग्स को करें या कोई भी काम करें, इनमें खुद भी चेंजेस करके देखिए, ताकि आपको जो क्लैरिफिकेशंस हैं वो और अच्छे से हों। जब हम खुद से कोई चीज़ें ट्राई करते हैं, फॉर्मेट्स में चेंजेस करते हैं, तो तब भी हम उससे बहुत कुछ सीखते हैं। तो जितने भी प्रीवियस रिकॉर्डिंग्स हैं, किसी ने नहीं देखी हैं तो वो ज़रूर देखिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे कनेक्टेड। थैंक यू।